टर्शियरी हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि टर्शियरी में कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। हमने देख लिया था हमारे कोई भी स्टेट का हॉस्पिटल आता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, ठीक है, हमारी टर्शियरी में। उसके बाद हम कहते आते हैं हेल्थ केयर सेटिंग पे, ठीक है। क्या हेल्थ केयर सेटिंग क्या है ना, हेल्थ केयर सेटिंग हमारी in the past the health services were the privilege of the urban and the allied community। अगर हम पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, पहले की बात करते हैं, तो जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो कहाँ पे ज़्यादा थी, अर्बन में। और जो लोग मतलब जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, जिन लोगों के पास अपना है कि ठीक है मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो सकती हैं, जो शहरों में रहते हैं उनके ही पास थी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हर जगह हमारी थी। जब हमने अभी पढ़ा था हेल्थ केयर, तो हमने ये देखा था कि 2001 में गवर्नमेंट ने अपने कुछ रूल्स रिवाइज किए थे, रिव्यूड किए थे। क्यों? क्योंकि जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो एक ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। तो हम हेल्थ केयर सेटिंग की वही बात करते हैं कि जो पहले हेल्थ केयर सर्विसेज थी वो जस्ट जो अर्बन एरियाज में है उन लोगों के लिए थी। द हॉस्पिटल एंड द डिस्पेंसरीज वर अवेलेबल इन द सिटीज। जो हॉस्पिटल्स थे और डिस्पेंसरीज मतलब मेडिकल जहाँ पे दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरीज, वो कहाँ थी, जस्ट ओनली इन सिटीज, ठीक है, शहरों में थी। In the India, 75% of the population belong the rural area where the facilities were few and the मतलब and the very ऐसे प्लेसेस में थी जहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में फैसिलिटीज 75 पॉपुलेशन कहाँ रहती है, 75% पॉपुलेशन हमारे रूरल एरिया से बिलोंग करती है। रूरल मतलब रूरल एरिया मतलब क्या, ग्रामीण एरिया, ठीक है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि इंडिया के 75% ग्रामीण एरिया में बिलोंग करती है, ग्रामीण गांव से बिलोंग करती है। बट हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है, डिस्पेंसरीज है, वो तो कहाँ है, अर्बन एरियाज में है। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, वो जस्ट कहाँ पर हैं, जस्ट शहरों में है। और कुछ ऐसे एरियाज में जैसे कि टाउन्स हो गया, उसमें कोई छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल हो गया। तो ऐसे पीपल ऑफ रूरल एरिया कुड नॉट अवेल द हेल्थ फैसिलिटीज ड्यू टू द प्यूबर्टी, लिटरेसी एंड द इग्नोरेंस। इट रिजल्ट हाई मोर्बिडिटी एंड द मोर्टालिटी अमंग द रूरल पॉपुलेशन। अब जो हाई हमारे रूरल एरियाज हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो मतलब उनके पास मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। किसकी वजह से? मे बी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? गरीबी। प्यूबर्टी क्या होता है बेटा? गरीबी, ठीक है, मे बी गरीबी की वजह से। और नेक्स्ट इलेक्ट्रिसी। इलेक्ट्रिसी का मतलब क्या होता है? मैम फ्रीडम। फ्रीडम। इलेक्ट्रिसी का मतलब कौन बताएगा बेटा? ये तो देखो छोटे से ऐसे शब्द हैं जो बार बार आएंगे, ठीक है, जिनका मीनिंग आपको पता होना ही चाहिए। मैम लर्निंग। लर्निंग होता है लिटरेसी का मतलब। और इसका मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब? इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस की वजह से क्या हो रहा है, ग्रामीण लोग मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। किस किस वजह से? प्यूबर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से। लिटरेसी का मतलब होता है जो लोग एजुकेटेड नहीं होते, लिटरेट बोलते हैं उनको। सुना है ना, इलिटरेट पीपल्स हैं वो जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। आया हुआ सबको क्लियर? यस सर। हाँ, उसके बाद और इग्नोरेंस की वजह से इग्नोर हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो सिटीज़ में नहीं है, उनके पास प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से इसका रिजल्ट ये आता है कि गांव की पॉपुलेशन में, ग्रामीण लोगों में हमारे मोर्बिडिटी क्या होती है? व्हाट इज द मोर्बिडिटी? डिजीज रेट। मोर्बिडिटी
आकांक्षा ने बताएगी। मैम डिजीज रेट। मोर्बिडिटी। मैम कहाँ गई? मैम लेफ्ट हो गई। क्यों? तो हेलो।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ठीक है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। वो थोड़ी सी शायद से नेटवर्क इशू हो गया था, इस वजह से दिक्कत आ गई थी। इसमें क्या होता है कि हम कहाँ पे थे, हेल्थ के सेटिंग पे थे। तो जो गांव की पॉपुलेशन होती है वो क्या हो जाती है, वो इग्नोरेंस की वजह से, अनपढ़ता की वजह से, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड नहीं है, वेल अवेयर नहीं है, उस वजह से, और प्यूबर्टी गरीबी की वजह से, क्योंकि उनके पास इनफ मनी नहीं कि वो सिटीज़ में जा सके, अर्बन एरियाज में जा सके, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जा सके और वहाँ पे क्या करा सके, अपना ट्रीटमेंट करा सके, अपना इलाज करा सके। ठीक है, तो उनका क्या होता है, इस वजह से वहाँ पे मॉर्बिडिटी क्या बताया था मैंने, मॉर्बिडिटी क्या होता है मैंने पूछा था, हाँ मॉर्बिडिटी क्या होता है, मॉर्बिडिटी क्या होता है, Disease rate. बीमारी या रोगों की संख्या। ठीक है, और मोर्टालिटी रेट क्या होता है, Death rate. डेथ रेट। तो इस वजह से गांव की पॉपुलेशन में मोर्टालिटी रेट और डेथ रेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट, द करंट कमिटमेंट ऑफ द कंट्री टू रिमूव द inequality in the distribution of the healthcare services and the resources and the attainment of the health for all by the 2000। इसमें अब जो गवर्नमेंट है उसने ये चीज़ कमिटमेंट किया है कि हमें एक इनइक्वालिटी, मतलब कि हमें जो हम शहरों में प्रॉपर अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं देते, उसको हमें क्या करना है, हमें उसे इग्नोर करना है। हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर द ऑल रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हमें उन्हें बराबर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था 2002 में जो गवर्नमेंट की एक नई रूल आया था, उन्होंने नया अपना एक रिव्यू किया था मेडिकल पॉलिसीज़ को, कि इसमें हेल्थ फॉर ऑल हो। ठीक है, तो हेल्थ फॉर ऑल तभी होगा जब हमारे पूरे मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो, सॉरी, मेडिकल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, फैसिलिटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा एज ए अर्बन और एज ए रूरल एरियाज। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, that means Yes, minimum health care must be accessible and affordable to each individual of the society so as to maintain optimum level of health। इससे क्या होगा, इसका मतलब है कि जो मिनिमम हेल्थ केयर है हम सभी को दे सके प्रॉपर, पूरे जो भी हमारी सोसाइटी है, हर सोसाइटी में हमें, चाहे बेसिकली वो अर्बन सोसाइटी है चाहे वो रूरल सोसाइटी है, उसमें हम उनको अफोर्डेबल मतलब कि इतनी कीमत हो, इतना मिनिमम प्राइस हो कि हर इंसान उसको अफोर्ड कर सके। ये नहीं है जस्ट कि हम प्यूवर्टी है, लोगों के पास गरीबी है, पैसा नहीं है इनफ, तो वो वहाँ पे इलाज ना करा सके। हमें क्या करना है, हमें ये सारी चीज़ें देख के अफोर्डेबल वो कराना है, असेसेबल और अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है। टू मीट द ग्लोबल कमिटमेंट HFA, ठीक है, जो एक कमिटमेंट है HFA मतलब हेल्थ फॉर ऑल वाला, for the healthcare settings are the restructured through the primary healthcare approach to the private universal comprehensive health care of the people which they can accept the afford। अगर हमने HFA देखा है, ठीक है, जो कमिटमेंट किया है ग्लोबली जो कमिटमेंट हुआ है कि हेल्थ फॉर ऑल हो, जो भी स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है वो सभी के लिए हो, उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हेल्थ के जो सेटिंग है उनको रिस्ट्रक्चर्ड किया है। रिस्ट्रक्चर मतलब फिर से हमने उनको बनाया है, फिर से रिव्यू किया है। जैसे कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोलने की हमने सोचा है, क्योंकि अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होंगे तभी क्या होगा, क्योंकि टर्शरी लेवल तो है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, और अपने रीजनेबल जो भी रीजन्स हैं, ठीक है, रीजनल भी अपने अपने उसमें है, रीजन्स में है हॉस्पिटल्स। तो हमें ये देखना है कि हम प्राइमरी हॉस्पिटल्स खोल सके। प्राइमरी जो हेल्थ केयर होती है, जो प्राइमरी PHC होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वो कितने पॉपुलेशन पे होते हैं, मैंने कल भी बताया था कितनी पॉपुलेशन होती है मिनिमम, कितनी होती है पॉपुलेशन, 30,000. फरहीन Yes, ma'am. कितनी होती है पॉपुलेशन? जी।
पॉपुलेशन कितनी होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, पीएचसी की? $50,000. 50,000 होती है। 50,000 होती है। आकांक्षा? मैम 30,000. 30,000 होती है। उसमें भी हमारा डिवाइडेशन होता है ना? डिवाइडेशन कैसे होता है हमारा? मैम विलेज लेवल, हम्म, पीएचसी सेंटर और सब सेंटर. आज डेट कितनी है? आज 8 तारीख है। पढ़ा नहीं था? मैम कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं हो पा रही. बट देखो, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि कितने वो होती है, जैसे हमारा कम्युनिटी का होता है, ठीक है, कम्युनिटी के हमारा 1,20,000 होता है मिनिमम, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो ओपन होते हैं, ठीक है। पीएचसी का अलग होता है, क्योंकि कभी कभी एक मिनट, हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा हेल्थ केयर सेटिंग होता है वो उन पर डिपेंड होता है ना। तो हम वो फैक्टर्स देखेंगे कि किन किन वजह से हमारा हेल्थ केयर सेटिंग जो है, हमारे हेल्थ केयर जो सेटिंग है, उनको हम क्या कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है फंड, ठीक है। फंड क्या होता है? हेलो, यस मैम। फंड में क्या होता है? फंड में हम देखते हैं कि जो फंड होता है, फंड आर द जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द जनरल टैक्सेस। जो हमारे लिए जो सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है, वो किस वजह से आती है, कहाँ से आती है? जो हम लोग फंड देते हैं, नॉर्मली जो हम लोग फंड देते हैं वहीं से मिलता है ना, जो हमारे टैक्सेस होते हैं, ठीक है। टैक्स, होम टैक्स है हमारा, हमारा वाटर टैक्स है, वो सारे जो हमारे टैक्सेस आते हैं, उससे ही क्या होता है, गवर्नमेंट के पास फंड आता है, ठीक है। तो इसमें कहता है इट इज अप टू द गवर्नमेंट हाउ मच फंड आर मेड अवेलेबल फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स, ठीक है, कितने टैक्स का जो वो आता है, टैक्सेस आता है, उसका जितना भी है, कितना हिस्सा वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे खर्च करती है, ठीक है। फंड आर द आल्सो जनरेटेड थ्रू द प्राइवेट एजेंसीज एंड द वॉलंटियर्स कंट्रीब्यूशन फॉर द पीपल। अब जो फंड होता है, फंड वो हम एक तो गवर्नमेंट, एक तो हम टैक्सेस देते हैं, जनरल टैक्स देते हैं, बाकी कुछ हमारे प्राइवेट एजेंसीज भी होती है जिनके थ्रू हमारा ये आता है, फंड आता है, ठीक है। कुछ हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, एनजीओस होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है कि कुछ संस्थाएं हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अपना फंडिंग करी, ठीक है, कुछ लोगों ने वो गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। तो ऐसे सारे क्या होता है, ऐसे जनरेटेड होता है फंड। अब वो गवर्नमेंट पे है कि वो कितना हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को देती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निकल मैन पावर। टेक्निकल मैन पावर क्या होता है? इसमें आता है कि इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फैक्टर, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि जो मैन पावर है वो कितनी, मतलब कितनी टेक्निक है, कितनी वो एजुकेटेड है, कितना वो ट्रेंड है रिगार्डिंग हमारे हेल्थ केयर। उसमें हम ये देखते हैं कि हाउ मच ट्रेंड मैन पावर इज द एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द डिसीजंस। कि कितने ट्रेंड मैन पावर है, एम्प्लॉयड हैं
गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और गवर्नमेंट के थ्रू ये क्या होता है कि सारे जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं वो ट्रेंड हैं, ठीक है। तो उनको कैसे वो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर, डिसीजन पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर। दीज आर द पीपल हु होम हेल्थ केयर सर्विसेज केयर टू बी प्रोवाइडेड। इसमें क्या होता है कि जो भी लोग हैं कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर के, जो भी लोग हैं जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। एंड द एक्सेंस एंड द नेचर ऑफ सर्विस डिपेंड्स अपॉन द साइज। जो सर्विस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज पे, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे, हेल्थ स्टेटस पे। जो लोगों का हेल्थ स्टेटस पे उससे डेमोग्राफिक क्या होता है, डेमोग्राफिक में ये है कि कोई भी हमने कोई भी जियोग्राफिकल एरिया देखा, उसमें हमने देखा डेमोग्राफी में कि कितने लोगों की वहाँ पर डेथ हो रही है, कितने लोग वहाँ पे न्यूबॉर्न हो रहे हैं, कितने बाहर से माइग्रेंट हुए हैं और बाहर से आए हैं माइग्रेंट्स, और कितने वहाँ से माइग्रेंट्स बाहर गए हैं, उस पर ये होता है। उसके बाद बिहेवियर पे, लाइफ स्टाइल पे, एजुकेशन पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस पे, ठीक है। हेल्थ केयर के कंज्यूमर्स जो होते हैं उनका वो हम कैसे कैसे हमारे बिहेवियर, हमारे जो डेमोग्राफिक ये होता है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके ऊपर हमारा जो हेल्थ स्टेटस है, लोगों का कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग ठीक हैं, ये सब क्या होता है, तभी हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अगर ज़्यादा लोग बीमार हैं तो ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें क्या होगी, ज़्यादा चाहिए होंगी। अगर लाइफ स्टाइल लोगों का ठीक है, लाइफ स्टाइल हेल्दी है लोगों का, तो वो ज़्यादा बीमार होने के चांसेस नहीं होते, मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल सराउंडिंग ऑफ द पीपल एंड द हेल्थ डिमांड्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, ये सब क्या होता है, अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर ये सारे फैक्टर ऑफ फैक्ट हो रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे ज़्यादा डिमांड होती है किसकी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, किसी भी डेमोग्राफिकल एरियाज में, ठीक है। अगर लोग ज़्यादा बीमार होंगे तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी, अगर लोग ज़्यादा बीमार नहीं होंगे तो उनको वो ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अदर फैक्टर्स। इसमें आता है अदर फैक्टर्स में कि कुछ हमारे मतलब पॉलिटिकल सिस्टम होता है, कुछ हमारी हेल्थ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ हमारे एजेंडाज होते हैं, कुछ हमारे जुडिशरीज होती हैं। ये क्या होती है, ये भी हमारे हेल्थ केयर सेटिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। कि हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ गवर्नमेंट आती हैं, अपना खुद का मतलब कुछ पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ हमारे हेल्थ पॉलिसीज़ कैसी बनाई जा रही हैं, कुछ हमारे एजेंडाज कैसे हैं, और हमारे कुछ जुडिशरीज, कुछ हमारे जो हमारे लीगली हमारे क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है रिगार्डिंग हमारे हेल्थ, क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, क्या क्या हमारे एक्ट्स बनाए गए हैं इसके लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कीपिंग इन द व्यू ऑफ द एवर मेंशन्ड फैक्टर्स इन द हेल्थ एजेंसी क्लासिफाइड आउस। कुछ हमारे जैसे कि अभी तो हमने फैक्टर्स देखे, कुछ हमारे आते हैं जैसे कि और अदर्स, जैसे कि पब्लिक सिस्टम हुआ, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स हुए, कुछ हमारे वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज हुई, कुछ हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हुए, कुछ हमारे जैसे होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर्स में हमने देख लिया कौन से हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक सेक्टर देख लिया, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, एनजीओज वगैरह देख ली, तो वो भी क्या होता है, वो भी हमारे एक तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक सिस्टम। पब्लिक सिस्टम क्या होता है, सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये पब्लिक सिस्टम ये सब मैंने पहले भी बताया, मुझे याद है। समझ आ रहा है पब्लिक सिस्टम? एक बात बताओ, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, हेलो, आ रहा है मैम। तो बोलते क्यों नहीं हो, इतना बोलने यस के बाद मैम। बोलते हो। एक मिनट में आती हूँ, उसको चार्जिंग पे लगाऊंगी, एक सेकंड रुको।
नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सिस्टम, पब्लिक सिस्टम क्या होता है? पब्लिक सेक्टर इज अ गवर्नमेंटल स्पॉन्ज सिस्टम। पब्लिक सेक्टर क्या होता है कि इसको गवर्नमेंट ही जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, इसको ही इसको स्पॉन्सर करती है। जैसे कि इट इज फाइनेंस्ड बाय द पब्लिक फंड जनरेटेड थ्रू द टैक्सेस। ये भी क्या होता है? ये भी हमारा पब्लिक फंड के थ्रू ही जनरेटेड होता है, ठीक है। जो हमारे टैक्सेस आते हैं, जो हमारे फंड मिलते हैं, जो फाइनेंस होता है पब्लिक फाइनेंस, उसके थ्रू, ठीक है। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू रूरल एंड द अर्बन एरियाज बाय द 3 tier सिस्टम एट द ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द स्टेट लेवल। जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में। और जो हमारा 3 tier सिस्टम है, जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रखा है, वही इन्होंने बोला है कि पब्लिक ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये क्या होता है? हमारी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। अब आता है हमारा हेल्थ सर्विस एट रूरल एरियाज। जो हमारा हेल्थ सर्विसेज हैं रूरल एरियाज में क्या है? तो सबसे पहले आता है हमारा ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एट द ब्लॉक लेवल इज द डेवलप्ड एज अंडर। जो हमारे ब्लॉक लेवल है, जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो आता है सबसे पहले विलेज लेवल में, सब सेंटर लेवल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल में, ठीक है। ब्लॉक लेवल कहाँ से बनता है? सबसे पहले हमारा विलेज लेवल आता है, सब सेंटर लेवल आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है और हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है, तब एक क्या बनता है? एक ब्लॉक लेवल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विलेज लेवल। विलेज लेवल क्या होता है? विलेज लेवल में हम देखते हैं टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज विलेज लेवल। There are 4 categories to worker who provided health care at the 1000 population after getting training as sub-center in the primary health center under the supervision of auxiliary nurse, midwife, ANM and the male health worker। इसमें क्या होता है? जो मैंने पहले बताया था, विलेज लेवल में क्या होता है कि हमारे 1000 की पॉपुलेशन पे एक हमारा विलेज लेवल बनता है। उसमें हमारा एक विलेज हेल्थ गाइड होता है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होती है, TBA या ट्रेंड जिसको हम नर्स बोलते हैं, ट्रेंड डाइस वो होती है, आंगनवाड़ी वर्कर होता है और हमारा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा होती है। उसके बाद आता है हमारा विलेज हेल्थ गाइड। के विलेज हेल्थ गाइड कौन होता है? अभी तक तो हमने विलेज लेवल देखा, ब्लॉक लेवल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ब्लॉक लेवल में पब्लिक सिस्टम में हम ब्लॉक लेवल पढ़ रहे हैं, ब्लॉक लेवल में भी हम विलेज लेवल पढ़ रहे हैं। विलेज लेवल में हम देखते हैं जो हमने विलेज हेल्थ गाइड बोला है, वो विलेज हेल्थ गाइड एक्चुअली होता कौन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। सबसे पहले आता है हमारा विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है। विलेज हेल्थ गाइड, विलेज हेल्थ गाइड कौन होता है? दे शुड बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द विलेज। अगर विलेज हेल्थ गाइड हम किसी को बनाते हैं तो हमें ये इंश्योर करना है, ये हमें मेंशन करना है कि जो इंसान है, जो वो विलेज हेल्थ गाइड है, वो वहीं का परमानेंट रेसिडेंशियल होना चाहिए, रेसिडेंट उसका उस गाँव का ही होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी एक्सेप्टेबल ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज। वो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको गांव के सारे लोग एक्सेप्ट करें। ऐसा ना हो कि उसके आधे लोगों से लड़ाई है, आधे लोग मतलब उसकी इमेज इस तरह की है कि उसे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करें कि भाई ये क्यों विलेज हेल्थ गाइड बन गया, इससे हम बात नहीं कर सकते, इससे कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं शुड हैव मिनिमम एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड। अगर वो जो विलेज हेल्थ गाइड है उसकी जो मिनिमम एजुकेशन है उसकी 8th स्टैंडर्ड होनी ही चाहिए। The should be able to spend at least 2 to 3 hours per day for the community health worker। उसको क्या है? उसको डेली के 2 से 3 घंटे स्पेंड करने हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्क, मतलब जो हमारा कम्युनिटी है, जो उसका कम्युनिटी है, जो गांव है, उसके हेल्थ वर्क के लिए, ठीक है। दे शुड हैव गुड कम्युनिकेशन टू मोटिवेट द पीपल टुवर्ड्स पॉजिटिव हेल्थ। वो उसका गुड कम्युनिकेशन हो चाहिए, बोलचाल उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो लोगों को पॉजिटिव हेल्थ की तरफ वो कर सके, मोटिवेट कर सके। आफ्टर सिलेक्शन विलेज हेल्थ गाइड इज द गिवन ट्रेनिंग फॉर 200 आवर्स ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। इसमें क्या होता है कि जब उसका सिलेक्शन हो जाता है विलेज हेल्थ गाइड का, तो उसे कि ये इंसान विलेज हेल्थ गाइड बनेगा, उसके बाद उसको 200 आवर्स की 200 घंटों की एक ट्रेनिंग दी जाती है 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में उसको 200 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है एट ए सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। सब सेंटर पे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उसको ट्रेनिंग देते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द विलेज हेल्थ गाइड इज पेड स्टाइफंड ऑफ द 200 रुपीज़ पर मंथ। अगर जिस टाइम वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, ड्यूरेशन में, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में विलेज हेल्थ गाइड को एक स्टाइफंड के रूप में हम 200 रुपये
पर मंथ देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, हमारी तरफ से नहीं। ऑन ऑक्यूपेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, जब इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, वर्क मैनुअल एंड द किट ऑफ सिंपल मेडिसिन वर्थ 600 इज 600 गिवन टू द विलेज हेल्थ गाइड। इसको क्या होता है, जब इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद उसको एक किट ऑफ सिंपल मेडिसिन, जो एक सिंपल मेडिसिन की किट होती है जो 600 की होती है, उसको दी जाती है विलेज हेल्थ गाइड को। द विलेज हेल्थ गाइड इज पेज 50 रुपीज मंथ एज ए हॉनर आफ्टर द ट्रेनिंग। जो विलेज हेल्थ गाइड होता है वो पेड करता है 50 रुपीज पर मंथ, ऐसे मतलब ऑनर में कि हाँ उसने ट्रेनिंग करी है। ट्रेनिंग के बाद उसको 50 रुपीज 50 रुपये पर मंथ पेड करना होता है, ठीक है, सम्मान में, हॉनरिज्म में। फंक्शन आता है हमारे, उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। एडवाइस ऑन सिंपल हेल्थ एजुकेशन, वो सिंपल हेल्थ एजुकेशन पे एडवाइस कर सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट्स, कोई भी माइनर अलाइनमेंट्स है, छोटी मोटी कोई चोट वगैरह है तो वो उसका ट्रीटमेंट कर सकता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद आता है हमारा सैनिटेशन, एडवाइस पीपल अबाउट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैट्रिन्स। वो प्रॉपर सैनिटेशन के बारे में लोगों को बताएगा कि हमें जो हमारे कूड़ा कचरा है उसको किस तरह से डिस्पोज करना है, और हम जो लैट्रिन्स है, लैट्रिन्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएगा कि उनका निर्माण होना चाहिए। डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर, वाटर के डिसइंफेक्शन के बारे में बताएगा कि कौन सा हमें शुद्ध जल पीना चाहिए, किस तरीके से वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट एड इन एमरजेंसी केसेस, अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है, कोई एमरजेंसी क्राइसिस होता है तो वो एमरजेंसी केस में फर्स्ट एड कर सकता है। एडवाइस पीपल ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, और गांव के लोगों को वो फैमिली प्लानिंग के बारे में एडवाइस करेगा, सलाह मशवरा करेगा। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, और साथ में एक तो फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएगा, साथ में वो मदर और चाइल्ड के हेल्थ केयर के बारे में भी लोगों को जागरूक करेगा, एडवाइस करेगा, ठीक है। ये हमारा ये था विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है, ये सबको क्लियर है अभी तक? यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेन टाइज, ठीक है, कि ट्रेन टाइज कौन सी होती है। अभी हम विलेज लेवल पढ़ रहे हैं, विलेज लेवल में हम देख रहे हैं कि एक हमारा हेल्थ केयर गाइड होता है, ठीक है, विलेज हेल्थ गाइड होता है। एक हमारी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, जिनको हम टीबीए बोलते हैं, इनको ट्रेन टाइज बोलते हैं। जैसे होता है ना, गांव के लोग जो होते हैं उनके घर पे आस पड़ोस में कोई बहुत बूढ़ी औरत होती है, उसको बहुत ज़्यादा डिलीवरी करने का एक्सपीरियंस होता है, स्टिल एटलीस्ट still she is not having any डिप्लोमा ट्रेनिंग, बट वो फिर भी उसको हम ट्रेन बोलते हैं स्टिल, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है किसका, डिलीवरीज कराने का, डिलीवरी कंडक्ट कराने का, तो हम उनको बोलते हैं ट्रेन टाइज। उसके बाद ट्रेन टाइज में क्या होता है, ट्रेन टाइज में देख लेते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ए ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, उनको हम दूसरा नाम भी होता है जिनको हम ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस भी बोलते हैं कि वो अटेंडेंट हैं। The nation objective is to have one train tie in each village, ठीक है, एक हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है कि हर एक गांव में एक ट्रेन टाई होनी चाहिए। They have vital role in the providing midwifery services in the rural areas, वो एक अच्छा सा वाइटल रोल निभाती हैं मिडवाइफरी सर्विसेज में, रूरल एरियाज की मिडवाइफरी सर्विसेज में एक अच्छा रोल निभाती है। मिडवाइफरी सर्विसेज कौन सी होती हैं, मिडवाइफरी सर्विसेज, मिडवाइफरी क्या होता है, मिडवाइफरी क्या होता है, जीएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफ मिडवाइफ होती है ना, तो मिडवाइफरी का मतलब क्या होता है? वही जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का मतलब क्या होगा? मैम जो डिलीवरी में हेल्प करते हैं, डिलीवरी। हाँ, जो हमारी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जच्चा बच्चा, उसके संबंध में अगर कोई भी जानकारी है, कोई भी हमारा है, तो हम वहाँ पे वो उसको, उस रोल को वहाँ पे निभाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो रूरल एरिया में they are given training for 30 working days at primary health center and sub center for 2 days in a week। अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं
30 वर्किंग डेज की, 30 वर्किंग डेज की, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ की हम उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ट्रेनिंग देते हैं। एंड 2 डेज की, वीक में 2 डेज की, हफ्ते में 2 दिन हम उनको सब सेंटर पे भेजते हैं। एंड रिमेनिंग 4 डेज दे ओक्युपाई द ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड द मिडवाइफ्स एनएम टू द प्लेज। इसमें क्या होता है कि उनको हम 30 डेज की वर्किंग ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम उनको 2 हफ्ते तो सब सेंटर पे भेजते हैं, वीक में 2 हफ्ते उनको हम सब सेंटर पे भेजते हैं, हफ्ते में। एंड द रिमेनिंग 4 days they accompany the auxiliary nursing midwives of the village। जो ANMs होती हैं गाँव की, बाकी 4 दिन वो ANMs के साथ रहते हैं, ठीक है। These are the required to conduct 2 deliveries under the guidance and the supervision of female health worker। जो दाइस होती हैं उनको रिक्वायरमेंट होता है कि वो 2 डिलीवरीज कंडक्ट करें, किसके सुपरविजन में, अंडर द गाइडेंस एंड द सुपरविजन ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर, ठीक है। जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उनके सुपरविजन और गाइडेंस में वो 2 डिलीवरीज कंडक्ट करें। ईच डाइस पेड 3000 ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। जो दाइस होती हैं वो 300 रुपीज़ लेती हैं, 1000 नहीं रुपीज़, 300 रुपीज़ लेती हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग ईच दाइस प्रोवाइडिंग विद ए डिलीवरी किट एंड सर्टिफिकेट। जब उनको कंप्लीशन हो जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जो भी दाई हैं उनको प्रोवाइड करी जाती है एक डिलीवरी किट और एक सर्टिफिकेट। शी इज एंटाइल्ड टू रिसीव ₹10 पर डिलीवरी प्रोवाइडेड एट द केस इन रजिस्टर्ड विद द सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वो रिसीव करेगी 10 रुपये पर डिलीवरी, ठीक है, अगर वो जो केस रजिस्टर्ड हुआ है सब सेंटर पे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। अगर कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, सब सेंटर पे कोई भी केस रजिस्टर्ड हुआ है तो उसको 10 रुपये पर डिलीवरी मिलेंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस होता है कॉन्टैक्ट एवरी प्रेग्नेंट वीमेन गेट हर रजिस्टर्ड। उसका होता है कि कोई भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो उसके बारे में वो जाने, उनसे कांटेक्ट करे और उसको रजिस्ट्रेशन के लिए बोले, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन कराए। अटेंडेंट एवरी प्रीनेटल क्लिनिक, ठीक है, अब सारे के सारे जितने भी प्रीनेटल क्लिनिक हैं उनको वो अटेंड करेगी। इंश्योर इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एंड न्यूबॉर्न बेबीज, उसको इंश्योर करना है क्योंकि वो कांटेक्ट में है सारी प्रेग्नेंट वीमेंस के, जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं वो उसके कांटेक्ट में होती है, उसका कांटेक्ट होता है, तो उनको है कि वो उनसे कांटेक्ट में रहे, इंश्योर करे कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ट्राइमेस्टर्स में जो हमारे वैक्सीनेशन होती है वो लग रही है, नहीं लग रही है। और जो भी न्यूबॉर्न बेबी है, क्योंकि उसको जो प्रेग्नेंट वेमेन के कांटेक्ट में है तो जाहिर सी बात है उसको पता होगा किसकी डिलीवरी हुई है, किसकी डिलीवरी नहीं हुई है, क्योंकि वो उसको कंडक्ट करा रही है, तो उसको न्यू बेबीज की वैक्सीनेशन के बारे में भी इंश्योर करना होगा। उसके बाद मोटिवेशन एलिजिबल कपल्स, वो मोटिवेट करेगी जो भी एलिजिबल कपल्स हैं उनको फॉर फैमिली प्लानिंग। रिपोर्ट अबाउट बर्थ एंड द डेथ इन द एरियाज ऑफ द अथॉरिटीज, ठीक है, जो भी उसका अथॉरिटी, जो भी उसका ऑथराइजेशन में जो एरियाज आ रहे हैं वो उनके बर्थ रेट को, डेथ रेट को क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी। प्रोवाइड एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जो भी न्यूबॉर्न केयर है, जो भी न्यूबॉर्न हुए हैं उनको न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड कराएगी। पोस्ट नेटल केयर टू द डिलीवरी केसेस, और जो पोस्ट नेटल केसेस हैं मतलब जो भी डिलीवरीज हुई हैं उनको पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। मैम समझ आया सबको ये क्या होता है? यस विलेज मैम। हेल्थ गाइड यस और मैम। ट्रेनिंग गाइड्स, यस मैम। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है आंगनवाड़ी वर्कर और आशा, उसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। एक मिनट।
आकांक्षा Yes, ma'am.